औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हम कर रहे थे एक्सरसाइज नंबर 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ है। फर्स्ट 2 पार्ट्स हमने कल के लेक्चर में डिस्कस किए थे। आज हम करते हैं थर्ड से स्टार्ट। क्या क्वेश्चन था? यूज़ रिमाइंडर थ्योरम करना था और रिमाइंडर ही फाइंड करने के लिए हमने रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करना था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमें पार्ट गिवन है। सबसे पहले हम सपोज करते हैं लेट पी ऑफ एक्स इक्वल टू दिस वन 6x4 प्लस 2x क्यूब माइनस एक्स प्लस 2। इसको हम नाम दे देते हैं 1 का। अब पी ऑफ एक्स हो गया, इस डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 था। अब हम इसको सॉल्व करते हैं व्हेन सब स्टेटमेंट्स में आप सबको साथ साथ ही लिखवाती हूँ आप सबको जैसे कि पता है। व्हेन पी ऑफ एक्स इज़ डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2 देन यहाँ पर कोमा डाल दीजिए, यहाँ पर कॉलन डाल दीजिए। देन अब x प्लस 2 था, x प्लस 2 इक्वल टू 0 हमेशा पुट करना है। x प्लस 2 इक्वल टू 0। अगर यहाँ पर कोई भी नंबर हो 3x प्लस 2, 2x प्लस 1, 1 प्लस 2, x प्लस 2 जो भी है तो उसको इक्वल टू 0 पुट करना है। अब प्लस 2 हो रहा था, हम क्या करते हैं माइनसिंग 2 ऑन बोथ साइड्स करते हैं। माइनसिंग 2 ऑन बोथ साइड्स x प्लस 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 माइनस 2 2 से कैंसिल हो गया, ऑपोजिट्स थे और ये आंसर आ गया जी x इज इक्वल टू माइनस 2। क्या आंसर आया? x इज इक्वल टू माइनस 2। अभी क्या आया? x की वैल्यू आई है। रिमाइंडर थ्योरम हमारे पास क्या होता था? पी ए इज इक्वल टू आर। कोई भी पी ऑफ x होता था, x की जगह हम वैल्यू डालते थे और इक्वल टू आर होता था। जो इसका आंसर आएगा वो हमारे पास r होगा। अब x की वैल्यू आ गई है, पी ऑफ x हमारे पास ये है। तो अब हम पुट करते हैं जी पी ऑफ माइनस 2 इज इक्वल टू, जहाँ जहाँ x था वहाँ पर अब हम माइनस 2 पुट करेंगे। अब पी ऑफ एक्स ये यहाँ पर लिखना हुआ तो लिख लीजिएगा, p माइनस 2 हो गया। अब आगे जहाँ जहाँ हमारे पास x था वहाँ पर मैं माइनस 2 पुट कर देती हूँ। 6 माइनस 2 4 प्लस 2 माइनस 2 का क्यूब माइनस 2 और प्लस 2। ये चीज़ ध्यान से लिखनी है, ठीक है। यहाँ पर लिख लीजिएगा स्टेटमेंट बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। 6 है, अब 2 को हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाते हैं। 2 2 2 और 2 माइनस था माइनस था माइनस था माइनस था। अब ये क्या हो जाएगा? 2 2 4 4 2 8 8 1 8 2 16 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस। क्या आंसर आया हमारे पास? प्लस 16 आया। अब ये मैं आप सबको आसान तरीका बताती हूँ। जैसे कि माइनस 2 था, इसके ऊपर 4 था। 4 क्या है? एक इवन नंबर है। अब जहाँ पर भी इवन नंबर होगा तो अंदर साइन क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ठीक है। प्लस 16 हो जाएगा या प्लस 2 हो जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पर ऑड नंबर है, इसका मतलब है ये साइन यहीं पर रहेगा। जब हम माइनस 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 करेंगे तो ये क्या रहेगा? माइनस ही रहेगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस आएगा। जहाँ इवन नंबर हो वहाँ साइन चेंज होता है और जहाँ ऑड नंबर हो वहाँ साइन नहीं चेंज होता, सिर्फ हम क्यूब्स लेते हैं। ये एक ट्रिक थी जो मैंने आप सबको बता दी है। प्लस 2 आया, 2 2 4 4 2 8 आया, तो यहाँ पर क्या आएगा? माइनस 8 आएगा। माइनस माइनस प्लस हुआ, प्लस 2 और प्लस 2। अब इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं। 16 मल्टीप्लाई बाई 6 क्या होता है हमारे पास? 96 और प्लस माइनस माइनस 8 1 8 8 2 16 माइनस 2 और प्लस 2। ये जो 96 आंसर आया था इसी को भी हम लेके चलते हैं आंसर। माइनस 16 और माइनस 2 प्लस 2 और माइनस 2 तो वैसे कैंसिल हो जाएंगे, इसको हम माइनस करेंगे तो 80 रह जाएगा। यहाँ पर आंसर क्या आया? 80। यहाँ पर नीचे स्टेटमेंट लिखते हैं सिंस और हैंस, सो जो भी लिखना है वो मैं लिख देती हूँ। hence 80 is the remainder, the remainder is 80 और 80 is the remainder। कुछ भी स्टेटमेंट बना लीजिए, ये हमारा आंसर आ गया जी। वैसे तो मैं हमेशा स्टेटमेंट नहीं लिखती, लेकिन अगर मैंने ऊपर स्टेटमेंट लिखी है तो नीचे भी मुझ पर फ़र्ज़ है कि मैं स्टेटमेंट लिखूँ। दोबारा से एक दफ़ा रिमाइंड करते हैं। फर्स्ट का थर्ड पार्ट था, ये हमें इक्वेशन गिवन थी। इसको सबसे पहले हमने सपोज किया लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस वन। अब मेरे पास क्वेश्चन गिवन था, उसमें से हमने एक अपनी स्टेटमेंट बनाई। व्हेन पी ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 देन एक्स प्लस 2 पुट किया। एक्स की वैल्यू एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 आया। अब हमें पता था रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है? पी ए इज इक्वल टू आर होता है। पी ए का जो भी आंसर आएगा वो हमारे पास रिमाइंडर होगा। तो पी माइनस 2 पुट किया, आंसर क्या आया? 80 आया। तो हमने कहा हैंस द रिमाइंडर इज़ 80। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास गिवन है ये। सबसे पहले हम क्या करते हैं? सपोज कर लेते हैं लेट पी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 2x माइनस 1 का होल क्यूब प्लस 6 3 प्लस 4x का होल स्क्वायर और माइनस 10। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? इक्वेशन 1 हो जाएगी। अब क्या थी अगली स्टेटमेंट? व्हेन पी ऑफ एक्स इज़ डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1। ये हो गया। अब यहाँ पर कोमा डाल के यहाँ पर देन लिख देते हैं।
2x + 1 = 0। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आगे क्या था, 2x + 1 था, -1 ऑन बोथ साइड्स किया तो ये हो गया 2x + 1 - 1 = 0 -1, यहाँ से कैंसिल हुआ और 2x = -1। अब हमें क्या चाहिए, x चाहिए, साथ में 2 नहीं चाहिए, तो डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स कर लेते हैं। डिवाइड करेंगे 2 को तो ये हमारे पास क्या हुआ, 2x / 2 = -1/2। 2 से कैंसिल हुआ तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आई, x = -1/2। अब x की वैल्यू आई है, x की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं p(x) में, तो हमारा आंसर आ जाएगा बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 और 1 जो भी है। अब ये हो जाएगा हमारे पास p(-2) -1/2, ठीक है। p(-1/2) क्या हुआ, अब ध्यान से ये जो क्यूब्स हैं इनको सॉल्व करना है और ध्यान से x की वैल्यू को पुट करना है। सबसे पहले है जी 2, साथ में x है, -1/2 आ गया, साथ में इसके -1 है, ये हमारे पास होल क्यूब है, प्लस है 6 है, साथ में इसके है जी 3 + 4, x में हमारे पास -1/2 है। अब ये जो स्क्वायर है ये 3 + 4 x के ऊपर होल स्क्वायर है, तो इसको मैं ऐसे लिखूँगी, मैं ऐसे नहीं करूँगी, -1/2 के ऊपर होल स्क्वायर लिख दूँगी। -10 हुआ, यहाँ तक हो गया। अब दोबारा से एक दफ़ा चेक कर लेते हैं, हमने जो वैल्यूज़ हैं वो सही लिखी हैं। 2 है, -1/2 -1 बिल्कुल ठीक लिखी है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। होल क्यूब है, इसका मतलब है इन सब के ऊपर होल क्यूब है, तो मैं अंदर कटिंग कर सकती हूँ। ये हो जाएगा -1 और -1 बच गया मेरे पास, प्लस 6 ऐसे ही लिखा। अब यहाँ पर होल स्क्वायर इसके ऊपर है, इसका मतलब है इसके अंदर मैं कटिंग कर सकती हूँ। 3 × 1 = 3 और 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4 हो जाएगा। 6 आया, साथ में 3 + 2 और इसके साथ -1 था और होल 2 था, -10 आया, ठीक है। ये हो गया हमारे पास -2 का क्यूब प्लस 6, यहाँ पर हुआ 3 - 2 प्लस माइनस हुआ 3 - 2 स्क्वायर -10, यहाँ तक हो गया। अब इसको आगे और सॉल्व करते हैं। अभी मैंने बताया था अगर किसी भी चीज़ के ऊपर ऑड नंबर हो तो उसका साइन वैसे ही रहता है, माइनस आएगा, 2 × 2 = 4 4 × 2 = 8 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 6 था, 3 - 2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर डालेंगे, -10 डालेंगे। अब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो मैं इसी में भी अपनी प्लस माइनस कर लेती हूँ। यहाँ पर एक स्टेप बना लीजिएगा, +6, रुकिए मैं बना देती हूँ, -8 + 6 और -10 हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या था, -8 था, +6 था और -10 था। आंसर हमारे पास क्या आया, -12। तो ये हो जाएगा जी, हेंस द रिमाइंडर इज़ -12। ये हमारा आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस यहाँ से थोड़ा सा मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, इजी है सब कुछ, बस ध्यान से जो है वैल्यूज़ पुट करनी है। लास्ट पार्ट है 5 वाला, ये हमें क्वेश्चन गिवन है। सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं, लेट p(x) = x³ - 3x² + 4x - 14, इसको हम दे देते हैं नाम 1 का। अब आगे क्या था, व्हेन p(x) इज़ डिवाइडेड बाय, ये सारा कुछ क्वेश्चन में लिखा होता है, बस हमें स्टेटमेंट्स बनानी पड़ती है। व्हेन p(x) इज़ डिवाइडेड बाय x + 2 देन x + 2 = 0। -2 ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, x = -2। बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन 1, x = जो भी है -2 और x इन 1 लिख दीजिएगा। ये हो जाएगा जी p - 2 = अब की जगह हम इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं। ये हो जाएगा -2 का क्यूब हो जाएगा, -3 - 2 का स्क्वायर प्लस 4 - 2 और -14। ये हो जाएगा 2 × 2 = 4 4 × 2 = 8 -8 -3 2 × 2 = 4 प्लस माइनस -4 × 2 = 8 -14 -8 -4 × 3 = 12 -8 -14। अब हम इनको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर लेते हैं। हाथ से किया तो हमेशा गलती आता है ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं। -8 था, -12 था, -8 था, -14 था, हमारे पास -42 हो जाएगा, -42 ये हमारा आंसर है। नीचे स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, सो द
रिमाइंडर इज़ -42। ये हमारा आंसर है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया होगा। आज हमने डिस्कस किया एक्सरसाइज नंबर 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 आज हमारा कंप्लीट हो गया। 3 to 5 पार्ट रिमेनिंग थे, वो आज हमने डिस्कस कर लिए हैं। उम्मीद करती हूँ कि समझ आ रहे होंगे आप सबको। बहुत इजी थे और बिल्कुल साथ ही थे, मतलब कि सेम ही थे। पी ऑफ एक्स हमने बताना था क्या है, फिर x+2 मतलब कि जो वैल्यूज़ आ रही थी उनको पुट करना था। x की वैल्यू को हमने पी ऑफ ए में पुट करना था, जो कि हमारा रिमाइंडर आता था। और साथ मैंने आप सबको स्टेटमेंट्स भी बताई हैं आप सबकी आसानी के लिए। तो कल इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में मुझे याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।